नमस्कार। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी दुराचारी। पंडित राम सेवक के हाथ से सुरमनी गिर पड़ी। वह झल्लाए से उठे पूजा की कोठरी से बाहर बरामदे में चले आए। बरामदे से गाना और साफ सुथरा सुनाई पड़ने लगी। मुंशी दयाशंकर के 3 मंजिले पर से कोई कोकिल कंठी गा उठी, निर्भरन कैसे जाऊं। सचमुच गीत बहुत ही मधुर और गाने का ढंग अत्यंत आकर्षक था। पंडित राम सेवक लाख प्रयत्न करके भी माला जपने में सफल ना हो सके। जब राम नाम का गढ़ इस गीत के सामने टूटकर गिर ही पड़ा, तब पंडित जी सुरमनी एक तरफ रखकर बरामदे में एक स्टूल खींचकर बैठ गए। दयाशंकर की कोठी की तरफ मुंह करके वे संगीत का सुख लेने लगे। गायिका गा रही थी, डगर चलत मोसे रार करत है, बहिया पकड़ मोरी ढीठ कन्हाई। पंडित जी संगीत इतने तन्मय होकर सुन रहे थे कि अपने पड़ोसियों का आना भी न जान सके। उनकी तंद्रा तब टूटी जब उनके पड़ोसी किशन ने उनके कंधे पर हाथ धरते हुए पूछा, पूजा हो गई पंडित जी? पंडित जी खिसियाए बोले, कहाँ की पूजा, कहाँ का पाठ भाई? जब से यह पड़ोसी आया है तब से सुबह गाना, शाम को गाना, दोपहर को गाना, गाना छोड़कर जैसे उसे कुछ और काम ही नहीं है। रेडियो तो रेडियो, अब यह एक नया तूफान और खड़ा किया है। जीवन बोला, भाई कुछ भी हो, बुरा चाहे भला, पर मोहल्ले में जान सी आ गई है। और सच बात तो यह है कि गाना मुझे बुरा नहीं लगता पंडित जी, कह के वह मुस्कुराया। पंडित जी तिलमिला से उठे, बोले, तुम्हें क्यों न अच्छा लगे? मुंशी दयाशंकर की कोठी पर तुम्हारी शाम जो कट जाया करती है। बड़े आदमियों के साथ उठते बैठते हो और पान सिगरेट ऊपर से मुफ्त का, पर यहाँ तो इस गाने बजाने के मारे पूजा पाठ धर्म कर्म सब डूब रहा है। डॉक्टर कमाता प्रसाद बोले, अरे भाई, माना कि गाना बजाना बुरा नहीं है, पर सब बात समय पर अच्छी लगती है। हर घड़ी के गाने बजाने से कोई भाई मोहल्ला सचमुच बर्बाद हुआ जा रहा है और बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। किशन बोला, बच्चे? किसके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कोई उदाहरण की तरह बताइए ना। डॉक्टर साहब खींच उठे, बोले, लो अब तुम मुझसे क्रॉस एग्जामिन कराने लगे। यह जो आज 3 मंजिले पर वह एक वैश्या बुलाकर गवा रहे हैं, तो क्या बच्चे देखते नहीं और इस पर इसका कुछ बुरा असर पड़ता नहीं है? पंडित जी जोर से बोले, पड़ता क्यों नहीं हुजूर, जरूर बुरा असर पड़ता है। सच कहता हूँ, मेरा बस चले तो ऐसे दुराचारी को गोली से उड़ा दूँ। डॉक्टर साहब बोले, मेरे भी मन में यही आता है, पर क्या करूं? अरे भाई, रुपया पैसा है तो ज़मीन जायदाद खरीद लो, मंदिर बनवा लो, धर्मशाला बनवा दो, कुछ धर्म कर्म के नाम पर खर्च करो। यह क्या कि सारा पैसा बस नाच गाने में फूंक दिया जाए। फिर स्वर को धीमा करके बोले, और भाई शाम को 8 बजे के बाद तो यह सदा शराब के नशे में रहता है। ऐसा दुराचारी तो कहीं देखा नहीं। उसकी तो छाया भी छूना पाप है। धर्म कर्म से दूर सदा पाप में डूबा रहता है। पंडित जी ने जीवन की ओर देखा, फिर बोले, ना भाई, ऐसी बात जीवन भैया के सामने न कहो। जीवन भैया की शाम तो प्रायः वही कटती है, और कौन जाने घूट 2 घूट चढ़ा भी जाते हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। संगीत का असर तो पड़ता ही है। बात अधूरी ही रह गई। इसी समय फटे चीथड़ों में लिपटी हुई एक स्त्री अत्यंत दुर्बल किसी प्रकार अपने तन को ढके एक बीमार बच्चे को कंधे से लगाए वहाँ
आ पहुंची। बच्चे को लेकर वह सुला रही थी। वह दोनों हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेककर बोली, पंडित जी गोड़ गोड़ लई परी, ताला ताला खोलवाए दे। बेटून दिक्कत कयान है, हिया परदेश माँ हम कहाँ जाई। काल्ह पैरों तक कोठरिया के रवा जरूर दे देब। आज कतहूँ नहीं पाए, पंडित पैरों पड़ती हूँ, ताला खुलवा दीजिए। लड़का बहुत ज़्यादा बीमार है, परदेश में कहाँ जाऊँ। कल परसों तक किराया ज़रूर दूंगी, आज नहीं, कहीं नहीं मिला। पंडित जी उसे झिड़कते हुए बोले, जब तक किराया नहीं लाएगी ताला नहीं खुलेगा। आजकल करते करते 15 दिन तो हो गए, जा निकल, नहीं तो कोटर मारकर निकलवा दूंगा। स्त्री फिर गिड़गिड़ाई, बेटौन जड़ाए के मर जइए मालिक। जब ओछिए बिछौना के बिस्तर बंद हो गई है, दया करी मालिक। जानो अपनों के जियावे जियत लाग, हम लड़का ठंड के मारे मर जाएगा। मालिक ओढ़ने बिछौने का कपड़ा सब भीतर बंद है, जैसे आपके ही जिलाने से जीते हैं, दया करे मालिक। पंडित जी ने उसे एक जोर की झिड़की दी, बोले जा अभी निकल जा, तेरा और तेरे बच्चे का मैंने ठेका नहीं लिया है, मरे चाहे जिए। जब तक किराया नहीं लाती कंपाउंड में भी पैर मत रखना। स्त्री रोती हुई अपने बीमार बच्चे को उठाकर बाहर चली गई। न जाने क्या सोचकर जीवन भी उस स्त्री के पीछे उठकर चला गया। शायद एक गरीबिन के प्रति इतनी कठोरता उससे नहीं सहा गया। जीवन के जाते ही पंडित किशन और डॉक्टर साहब की एक तरफ मुखातिब होकर बोले, बदसाहत है साली, जब तक इसके साथ इस तरह ना पेश आओगे किराया देते ही नहीं है। रोज़ चाय पीती है, दूध शक्कर के लिए पैसे आ जाते हैं, पर किराए के लिए सदा ही यही रोना रहता है। किशन के अंदर जैसे कुछ दुख सा रहा था। वह कुछ बोला नहीं। डॉक्टर साहब वहाँ रीवा वाले बदसाहत होते हैं कहकर चुप हो गए। वे भी मकान मालिक थे। किराया वसूली में उन्हें भी अड़चन आती थी और प्रायः यही हो के रहता था। जब मजदूर अपना ताला बंद करके मजदूरी करने जाते, तब उन गरीब मजदूरों के कमज़ोर तालों पर इन मकान मालिकों के मजबूत ताले पड़ जाते, और जब तक वह मजदूर, फिर वह स्त्री हो चाहे पुरुष, किराए की रकम न ला देता, मकान मालिक न का ताला नहीं खुलता था। फिर वह रकम चाहे वह चोरी करके लावे, चाहे वह अपने को बेचकर, यदि किसी प्रकार की किराया की रकम नहीं जुटा पाता, तो चाहे बरसात हो सर्दी, जब उस गरीब को आसमान की छाया के नीचे ही रहना पड़ता था। किशन और डॉक्टर साहब उठकर जाने को ही थे कि एक और दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति तिलक लगाए लाठी के सहारे आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब और किशन के सामने कहने में कुछ संकोच का अनुभव करते हुए भी न जाने क्या सोचकर बोला, मालिक आज बड़ी आफत में पड़ा हूँ, 10 रुपयों की बहुत ज़रूरत है। बहू को बाल बच्चा हुआ था, बुखार आ गया था, अब वह हवा लगी है तो वह अबरर बकती है, बहुत गाफिल है। मेम आई थी देखने, 10 रुपए की दवा लिखी है, आज का काम चला दो मालिक, आप ही का भरोसा है। पंडित जी ने बूढ़े की ओर घूर कर देखा, बोले, कोई जेवर लाए हो दीनू पंडित, या वैसे ही रुपया लेने आए हो? अभी तो पहले के रुपए ही पड़े हैं, एक धेला ब्याज तक नहीं मिला। दीनू सिट्टी पिट्टी सा गया।
बोला, जेवर वेवर हम गरीब के पास कहाँ मालिक। आप सहारा न दोगे तो वह मर जाएगी, आप ही उसे जिलाइए। जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा मालिक। पंडित झिड़कते हुए बोले, जेवर नहीं था तो फिर क्यों? हाथ झुलझुलाते चले आए। जाओ रास्ता नापो और यह सुन लो, पिछला रुपया मैं ब्याज के 7 दिन के अंदर नहीं चुका दिया तो अदालत के जरिए वसूल करूँगा, समझे। बूढ़ा दीनू हताश होकर चला। पंडित खींच कर बोले, सुबह से शाम तक यह साले रुपया ही मांगने आते हैं, लौटाने की वक़्त जान पर आती है। किशन और डॉक्टर साहब नमस्ते करके चले गए। उनके मन में क्या भाव कौन जाने। इस घटना के कई दिन बाद पंडित जी खेत पर जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। जीवन और किशन पंडित जी से पूछा, कहाँ गए थे क्या जीवन भैया? देख इधर की कई दिनों से किशन तुम भी नहीं आए। रामायण भागवत भोज शाम को हुआ करती है, तुम लोगों के बिना सुना सुना लगता है। भाई आ जाया करो। धर्म की वार्ता से इतनी दूर क्यों रहते हो? असर पड़ने लगा क्या पड़ोसी का? किशन चुपचाप रहा, पर जीवन बोल उठा, पंडित जी, रामायण भागवत और पूजा पाठ से क्या फ़ायदा अगर हम आदमी को आदमी न समझ सके। मैं तो रामायण भागवत का पाठ करता नहीं, पर आदमी को आदमी समझता हूँ। भगवान मंदिरों में नहीं, हम आप और गरीबों में हैं। पर किराए के लिए उस दिन जैसा जो कुछ आपने उस गरीब स्त्री के साथ किया वह उचित न था। पंडित जी हंस पड़े, बोले, जीवन, यह तुम भूल करते हो। अगर मैं कहूँ कि उस घटना के घंटे भर बाद ही उस स्त्री ने किराए के रुपए लाकर दे दिए, तब तो तुम विश्वास करोगे ना कि वह झूठ बोलती थी और उसके साथ वह वारदात होना ही चाहिए था जो मैंने किया। किशन बोला, वह स्त्री और दीनू पंडित आपके रुपए दे गया क्यों? पंडित जी सर्वांग बोले, देख के कैसे न जाते। मैंने अदालत की जो धमकी दी थी, यह सब साले इसी के लायक है। जीवन बोला, पर पंडित जी, इन दोनों आफत के मारे गरीबों को उसी दुराचारी दयाशंकर से ही मैंने रुपए दिलवा दिए थे। अब तक कहीं वह कष्ट से छुटकारा पा सके, नहीं तो अब तक धनियों के बच्चे का और दीनू की बहू का न जाने क्या हालत हुआ होता। शायद दीनू तो अदालत के चक्कर काटता होता और धनियों बच्चे को दफना चुकी होती। प्रनुत एक दुराचारी ने उन्हें उबार लिया। मेरी राय में तो आप सरीखे सदाचारियों से वह दुराचारी कहीं अच्छा है। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।